प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरेन्द्रास्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनेति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीड़ित पीताम्बरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री ब्रजेंद्र कुमार तथा उनकी लादिनी शक्ति वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रानी के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राधा के सम्मिलित महावादान्य अवतार भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री चैतन्य के द्वारा प्रतिपादित भगवान श्री कृष्ण के नामामृत रूपी मंदाकिनी को विश्वव्यापी प्रवाहित करने वाले अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद जी के तथा परम पूज्य गुरुदेव अष्टोत्तर शत श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त भक्त वृंद के आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त श्री राधा नील माधव धाम के भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस दिव्य श्री भागवत कथा के अनुष्ठान को प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम सबको प्रतिदिन सत्संग का अद्वितीय लाभ प्राप्त हो रहा है। आज की कथा वास्तव में तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर होना चाहिए था, क्योंकि जन्माष्टमी बिल्कुल नजदीक ही है और ये पूरा चातुर्मास से भगवान की दिव्य लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है।
परंतु हमारी जो श्रृंखला श्री विभीषण गीता की चल रही थी, तो उसकी एक अंतिम कड़ी रह गई थी। मैंने विचार किया कि यदि इसको समाप्त नहीं किया गया तो फिर जैसे भीष्म पितामह जी की स्तुति बीच में छूट गई, तो फिर वो छूट ही गई थी, उसको पूरा नहीं कर पाई थी। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि अ, विभीषण गीता को कम से कम उसके अंतिम शिक्षा तक हम लोग पहुंच सकें। इसके पहले हम सब लोगों ने देखा है, पिछले 7 सत्र में इस कथा को हमने कहने का प्रयास किया है, जिसमें श्री विभीषण जी को भगवान श्री राम और रावण के बीच में होते हुए युद्ध को देख करके भगवान श्री राम की स्थिति को जब उन्होंने आकलन किया कि उनके सामने जो योद्धा है वो महाबलशाली, समस्त दैवी अस्त्र शस्त्र से युक्त, मायावी और एक दिव्य रथ पर सवार योद्धा है जो रावण के नाम से विख्यात है, और उसके सामने बिना पदत्राण के केवल एक धनुष बाण धारण किए हुए, बिना किसी कवच के, बिना किसी रथ के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के रघुनाथ जी खड़े हुए हैं। तो ये कैसे रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में उनको शंका हुई, मोह हो गया, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो अपने इस मोह को, अपनी इस शंका को भगवान के सामने व्यक्त करते हैं, और भगवान उनके इस मोह को दूर करने के लिए एक प्रवचन करते हैं, एक उपदेश देते हैं, जिसको शास्त्रों में विजय रथ या धर्म रथ के नाम से जाना जाता है। उसको विभीषण गीता भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है श्री रामचरितमानस में। तो हम लोग उसी के माध्यम से इस वक्तव्य का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान ने विभीषण जी को बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विजय प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो सांसारिक रूप में देखा जाए या आध्यात्मिक रूप में देखा जाए, तो उसको कुछ विशेष गुणों से संयुक्त होना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस विजय के मार्ग पर अग्रसित होने के लिए योद्धा को कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, इसी का वर्णन भगवान ने किया है। और उन्होंने अप्रकट रूप में विभीषण को बताया कि वास्तव में तुम्हारे भ्राता के पास, तुम्हारे भाई रावण के पास ये कोई भी गुण विद्यमान नहीं है। भगवान कह नहीं रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि वो बताना चाहते हैं कि ये सारे गुण निश्चित रूप से मेरे अंदर विद्यमान है। तो हे विभीषण, तुम निश्चिंत हो जाओ कि इस युद्ध में विजय उसी की होगी जो धर्म रथ पर सवार है, और जो अधर्म के रथ पर सवार है, जिसके अंदर विजय रथ या विजय के गुण विद्यमान नहीं है, उसकी विजय कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान ने उस विजय रथ के जो पहिए हैं, 2 पहिए हैं, वो साहस और धीरज है, इसका वर्णन किया। फिर उन्होंने बताया कि उस विजय रथ पर जो ध्वजा और पताका है, वो सत्य और शीलता से बनी होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो उसमें 4 घोड़े, अश्व या तुरंग लगे हुए हैं, वो बल, विवेक, संयम और परहित से होने चाहिए। भगवान ने बताया कि इन घोड़ों को साधने के लिए जो लगाम होती है, वो रस्सी किस चीज से बनी होती है, वो क्षमा, कृपा और समता, इन 3 डोरियों से बनी होती है। फिर भगवान ने बताया कि जो सारथी है वो वास्तव में क्या होना चाहिए, भगवान का भजन ही उस रथ का सारथी है। और आगे फिर उन्होंने बताया कि जो रथी है, जो युद्ध करने के लिए योद्धा जा रहा है, वो किन किन आयुध यानी शस्त्र से संयुक्त होना चाहिए। भगवान ने बताया कि उसके हाथ में विराग रूपी ढाल होना चाहिए, संतोष रूपी खड्ग होना चाहिए, दान रूपी कुठार होनी चाहिए, और बुद्धि से जैसी तीव्र तीर होनी चाहिए, और पराविद्या की धनुष होनी चाहिए, और मन रूपी तर्कस होना चाहिए।
जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से इन सभी गुणों के बारे में चर्चा किया था और ये बताने का गुरु और शास्त्र के माध्यम से प्रयास किया था कि इन गुणों को यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर धारण करे तो वो अपने भक्ति मार्ग पर उत्तरोत्तर निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा और अंत में वो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ तक जो है 18 गुणों का वर्णन हो चुका है। इसमें भगवान श्री राम ने 21 गुणों का वर्णन इस धर्म रथ में किया था। तो अब शेष 3 गुणों का वर्णन हम आज करने का प्रयास करेंगे कि आज इसको कम से कम एक ले आया जाए जहां पर भगवान राम का संदेश हम सब तक पूर्ण रूपेण पहुंच सके। तो आगे जो 19वां और 20वां गुण इस धर्म रथ का रघुनाथ जी विभीषण जी से बता रहे हैं वो है, भगवान कह रहे हैं, सुनहु विभीषण कहा रघुराई। भगवान श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से कहा कि हे मित्र, मेरी बात को ध्यान देकर के सुनो। क्या है? यम शम यम नियम तीर तरकस कहूं, स्थिर भेदन लक्ष्य सधाई। भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, जो योद्धा विजय की प्राप्ति की कामना करने के लिए विजय रथ पर सवार है, मन रूपी तर्कस जिसने अपने पीठ पर स्थिर कर लिया है, दृढ़ता पूर्वक बांध लिया है। मैंने उसको सारी चर्चा किया था कि वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो योद्धा को तर्कस से तीर निकालने में असुविधा होगी और इतने में तो उसकी पराजय निश्चित हो जाएगी। और वही बात हमारे भक्ति मार्ग पर भी लागू होता है कि यदि मन की चंचलता पर हम अपना नियंत्रण नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग में आगे की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, हमारी बाधाएं निश्चित रूप से सामने उपस्थित रहेंगी। तो अब उसी की बात बता रहे हैं कि जब तर्कस मजबूत हो गया है तो अब उस तर्कस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है जो योद्धा के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है और वो है तीर। तो तीर जो है वो तर्कस के अंदर कैसी होनी चाहिए, किस चीज की होनी चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए? भगवान कह रहे हैं कि वो शम यम नियम इनसे बनी होनी चाहिए। तो यम और नियम क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण, उसमें तीव्रता, उसमें दृढ़ता, उसमें मजबूती, यही है यम नियम। तो तीर जो है वो जब आप विशेष युद्ध में जा रहे हो तो आप लकड़ी का तीर बना करके तो नहीं जाओगे या सरकंडे का तीर तो रख करके नहीं जाओगे, उससे आप कैसे युद्ध कर पाओगे? आपका तीर जो है एक विशिष्ट कठोर धातु का बना होना चाहिए, बहुत नुकीला होना चाहिए और वो किसी भी परिस्थिति में टूटने वाला नहीं होना चाहिए। तो यही बात यम नियम की है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे भौतिक क्षेत्र हो, उसमें यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमको जो हमारे आचार्यों ने या भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए, हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या कोई भी कर्म करना चाहते हैं, तो उसके जो नियम है, जो उसके आधारभूत तत्व हैं, उनको हमको दृढ़ता पूर्वक पालन करना होगा। यदि हम दृढ़ता पूर्वक नहीं पालन करेंगे तो हमारी सफलता में निश्चित रूप से संदेह बना रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यम नियम है उस वही आपकी तीर होनी चाहिए, यानी अच्छे ढंग से मजबूत और दृढ़ बनी होनी चाहिए और उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि जी ने अपने राजयोग हठ योग में उन्होंने 8 यम नियम बताए हैं। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि, ये उनका जो योग दर्शन है उसके दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि अष्टांग योग के जो 8 मुख्य नियम है वो है यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो इनमें जो प्रमुख हैं वो है यम और नियम। इनके बाद बाकी सारे इनके साथ चलते हैं। यदि हमारे यम और नियम सारे दृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो बाकी चीजें फिर उसका अनुगमन कर लेंगी। लेकिन यदि हमारी इंद्रियां ही स्थिर नहीं हो पाई, हमारा मन ही स्थिर नहीं हो पाया, हमारा चित्त ही स्थिर नहीं हो पाया, तो बाकी के साधन जो हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग के हों, चाहे भौतिक प्रगति के हों, उनमें फिर हमको अच्छे ढंग से उत्तरोत्तर उत्थान करने में व्यवधान उपस्थित रहेगा। इसी चीज को भगवान श्री भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री अर्जुन जी से कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन मन धारहु सिद्धि असिद्धि समान कर्म करहु समभावते योग स्थिति हूँ जानू। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप समान भाव से सिद्धि और असिद्धि, अच्छाई और बुराई, सफलता और असफलता, इनमें भेदभाव नहीं रखो। इनको एक समान भाव से देखते हुए, समझते हुए, जांचते हुए अपने कर्म को करते रहो। यही योग की स्थिति है। फिर आगे कहते हैं कि भगवान श्री भगवान समझावै योग ज्ञान विज्ञान चंचल इंद्रिय वश करहु परम तत्व कहूं ध्यान। कह रहे हैं कि ये जो योग का विज्ञान है, वास्तव में इसका मूल है यम नियम, यानी अपनी चंचल इंद्रियों को अपने वश में यदि कर लेते हो तो उसी से परम तत्व का परम तत्व के बारे में आप जान सकोगे। अन्यथा इसको समझने के लिए बहुत ही कठिनाई करनी पड़ेगी। यानी जब हमारी इंद्रियां बस में हो, हमारा चित्त जो है समभाव में हो, सिद्धि और असिद्धि से परे हो, हानि लाभ से परे हो, तब हम स्थिर मन से, स्थिर चित्त से परम तत्व को जानने का प्रयास कर सकते हैं। आगे पतंजलि जी महाराज यम के बारे में बताते हैं कि 5 यम है और 5 नियम है और इनका पूरा पालन करना चाहिए, तभी हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब लोभी नहीं होना, मतलब बिना आवश्यकता के किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। ये 5 जो हैं यम है। और इसी से संबंधित 5 नियम पतंजलि जी बता रहे हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी धन, यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, उनमें विश्वास। ये 5 नियम, यम और नियम, ये 10 कुल मिलाकर के होते हैं। तो इनका हमको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। यदि इनको हमने साध लिया, यदि इन पर हमारी विजय हो गई, तो निश्चित रूप से जो हमारे तर्कस में तीर है वो बहुत ही सुदृढ़ होगा, बहुत ही मजबूत होगा और वो लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा। इसको देखने के लिए भगवान श्री राम के जीवन में यदि हम चलें, तो जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी महारानी वन को चले गए होते हैं और श्रृंगवेरपुर में जिस समय उनका अवस्थान होता है, वहां पर विश्राम किए हैं। उसके बाद अब जब आगे की ओर जाएंगे, तो आगे के मार्ग में रात्रि विश्राम के समय जितने भी अयोध्या वासी थे, उन सबको वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया था और आगे रात्रि में चले गए हैं। इसके पहले जब भगवान राम को सुमंत जी वनवास में ले जाने के लिए रथ पर उनको बिठाते हैं और बिठा करके चलने की तैयारी करते हैं, तो महाराज दशरथ उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हे सुमंत जी,
भगवान के वो कुछ गुणों का वर्णन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करिएगा। क्या करिएगा? कह रहे हैं कि जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं कि वो अपने यम और नियम में कितने दृढ़ हैं। कह रहे हैं कि आप जब इनको छोड़िएगा वन में, तो पहले तो इनसे विनती करिएगा कि इस वन की यात्रा को ये पूरी कर लिए। माता ने जो आदेश दिया था या मेरे द्वारा जो आदेश हो गया था, वो अब पूरा हो गया। अब आप वन में आ गए हैं, अब वन की क्रिया पूरी हो गई है, अब आप वापस चले चलिए हमारे साथ। परंतु मैं जानता हूं रघुनाथ के स्वभाव को, वो बड़े ही सत्यवादी हैं, दृढ़ व्रती हैं। यानी जो उन्होंने चित्त में धारण कर लिया, उसको पूर्ण रूपेण पालन करने वाले हैं। तो वो अपने यम और नियम को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। तो ऐसे में यदि वो वापस ना आए तो क्या करिएगा? तो तुम विनय करहु कर चोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो कह रहे हैं सुमंत जी, आप मेरी ओर से प्रभु राम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि कम से कम वो मिथिलेश किशोरी को, मिथिलेश नंदिनी को हमारे लिए वापस भेज दें। किंचित उनके आ जाने से ही मैं प्राण धारण करने में सक्षम हो सकूं। तो यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन श्री दशरथ जी महाराज कर रहे हैं कि वो कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, कितने सत्यव्रती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो अपने यम और नियम को बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। भगवान के इन्हीं आचरणों का स्मरण कर रहे हैं श्री भरत जी महाराज। भगवान जब वन में रह रहे होते हैं तो किस तरह की अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे होते हैं, उसको श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में अपनी कुटिया में विराजमान होकर के जब स्मरण करते हैं तो बहुत बेबल हो जाते हैं। नैनों से अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान के उस वातावरण का केवल अनुभव कर सक रहे हैं, देखा नहीं उन्होंने, लेकिन उनको इतना तो पता है ही है कि जब कोई भी व्यक्ति वनवास जाएगा, जंगल में जाएगा, तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। उसका वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी महाराज के विचार के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुसपात, बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप बरखा बात। श्री भरत जी महाराज भगवान के उस यम नियम, दृढ़ व्रत, सत्य संधता का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे प्रभु इस समय वनवास में हैं और उस वन में क्या कर रहे होंगे? अजिन बसन, बलकल, अजिन का मतलब पेड़ की छाल, बलकल वस्त्र धारण किए होंगे, फल असम, खा क्या रहे होंगे? फल जो जंगल में उपलब्ध होंगे, उसी तरह के ऋतुओं के हिसाब से फलों का फलों को ग्रहण कर रहे होंगे और आसन नहीं और जमीन पर बैठ रहे होंगे और शयन डासी कुसपात, और सो कैसे रहे होंगे? डासी कुसपात, यानी खर पतवार, कुश, पत्ते, इन सब की सैया बना करके हमारे प्रभु श्री राम उस पर शयन कर रहे होंगे। तरु तरनित सहत हिम, आतप बरखा बात, और रह कहाँ रहे होंगे? बस तरु तर, वृक्षों के नीचे रह रहे होंगे। और ऐसे समय में जब कोई वृक्ष के नीचे रह रहा होता है तो क्या स्थिति होती है? सहत हिम आतप बरखा बात। इस तरह से वो वृक्ष के नीचे रहते हुए सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, झंझावात, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं को सह रहे होंगे। लेकिन हमारे प्रभु राम कितने दृढ़ व्रती हैं कि वो इन सबको कितनी आसानी से
कितने सुखपूर्वक सहन कर रहे होंगे, ये शायद हम अपनी कल्पना के बाहर है। लेकिन चूंकि भरत महाराज इस चीज का स्मरण कर रहे हैं, तो उनको अतिशय दुख हो रहा है कि जो श्री राम, जो सीता महारानी, जो लक्ष्मण इन महलों में विराजमान रहा करते थे, विशेषतः वो राम जी और सीता जी के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि वो सीता महारानी जो फूलों से भी कोमल हैं, आज वो इस स्थिति में वलकल वस्त्र धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण जंगली फल फूल को खा करके पेड़ों के नीचे निवास कर रहे होंगे और घास फूस की सैया बना करके सो रहे होंगे, सर्दी गर्मी बरसात इन सब झंझावातों को सहन कर रहे होंगे। ऐसा चिंतन करते करते भरत जी बेवल हो जाते हैं, उनको मूर्छा आ जाती है। लेकिन वो मन में यही विचार करते हैं कि हमारे श्री राम, हमारे प्रभु इनसे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो सिद्ध असिद्ध सब में एक समभाव रखने वाले महापुरुष हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीर है उस तर्कस का प्रभु श्री राम जिसका वर्णन कर रहे हैं, धर्मरथ के असवार उस रथी के पास जो होना चाहिए, उस तीर का ये गुण है कि वो बहुत मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए और अपने व्रत में सुस्थिर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संकट से विजय प्राप्त करना चाहेगा, तो उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ पाएगा? उसके लिए तो असुविधा रहेगी। भले ही रथ कितना अच्छा हो, भले ही सारथी कितना अच्छा हो, भले ही धनुष कितना मजबूत हो, लेकिन यदि उसमें तीर अच्छा नहीं होगा, वो श्रेष्ठ गुण वाला नहीं होगा, तो फिर धनुष अच्छा होकर के भी क्या करेगा? बाण का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यानी हमारे विचार, हमारे चित्त, हमारा मन बहुत स्थिर होना चाहिए, उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। भगवान के श्री कमलवत चरणों में सुख स्थिर होना चाहिए। जब तक ये भावना, जब तक ये अभ्यास हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक लक्ष्य को भेदने में असंभव, एक असंभव सा हमारे लिए कार्य रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण, इस धर्म रथ पर असवार व्यक्ति के पास जो यम नियम रूपी तीर होगा, जिसके तर्कस में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अब अंतिम गुण जो 21वां गुण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण भगवान श्री राम अंत में बता रहे हैं कि यदि वो नहीं रहा तो निश्चित रूप से फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। भगवान क्या कहते हैं? सुनो विभीषण कहा रघुराई, धरहि अभेद कवच गुरु पूजन, अरु ब्राह्मण वैष्णव सेवकाई। भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण, जो व्यक्ति धर्मरथ पर सवार है, जिसके पास समस्त अस्त्र शस्त्र इस समय विद्यमान है, उसके पास एक अंतिम वस्तु निश्चित रूप से आवश्यक है। वो क्या है? कवच। कवच शरीर की जो रक्षा करता है युद्ध में, जो शत्रु के प्रहार से रथी को बचाता है, वो बहुत आवश्यक है। यदि अच्छा कवच शरीर के ऊपर ना रहे, तो जरा सा भी असावधानी होने पर शत्रु का शस्त्र उस रथी या चाहे महारथी ही क्यों ना हो, उसको भेदने में निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तो इसीलिए जो धर्म रथ पर असवार हो, उसको चाहिए कि वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ कवच धारण करे। तो वो कवच क्या है? भगवान कह रहे हैं कि गुरु ब्राह्मण वैष्णव सेवकाई। गुरु, ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा, यही कवच है। गुरु का आश्रय, ब्राह्मण का आश्रय, वैष्णव का आश्रय, इसके बिना, इनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग पर
आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि गुरु की कृपा का कवच, वैष्णव की कृपा का कवच, ब्राह्मण साधु की कृपा का कवच हर एक भक्त को अपने शरीर के ऊपर धारण कर लेना चाहिए। शरीर जब कह दिया गया तो इसका मतलब है कि समस्त अंग उसमें आ गए, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब कुछ समावित हो गया। यानी हमारी समस्त इंद्रियां हमारे गुरु की कृपा के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी हमको अपनी समस्त इंद्रियों को गुरु को अर्पित कर देना चाहिए और उनकी करुणा कृपा के आधार पर, उनके निर्देशन पर, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए फिर हमको अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए, अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तो यदि हमारा कवच दृढ़ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से युद्ध मैदान में उपस्थित उस व्यक्ति को दुविधा रहेगी। वो अपने शरीर की सुरक्षा में ज्यादा चिंतित रहेगा, बशर्ते कि वो शत्रु को एक समुचित घात प्रतिघात करने के लिए सोचे। स्थिति यहाँ पर युद्ध में यह है कि भगवान राम के शरीर पर कोई कवच नहीं है। इसीलिए विभीषण जी को यह शंका हो रही है कि राम के शरीर पर कोई कवच भी नहीं है, तो यह अपनी रक्षा रावण के उन अमोघ अस्त्रों से सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। भगवान उनको बताते हैं कि उनके पास गुरु, ब्राह्मण और वैष्णव रूपी कवच है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, गुरु का महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत है, इसकी कोई तुलना नहीं है और इसका वर्णन हम सब इस भागवत सत्र में बार बार सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। संक्षेप में हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुरु शब्द ही अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। गुरु शब्द की व्याख्या अद्वैतकारक उपनिषद के 16वें मंत्र में इस प्रकार किया गया है। गु शब्दस्त्वंधकारः स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। कह रहे हैं कि गुरु में जो गु शब्द है वह पावन शब्द अंधकार का बोधक है, वो अंधकार के समान है। और जो दूसरा अक्षर है रू, वो प्रकाश का बोधक है, यानी कि अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रह सकते हैं, ये एक दूसरे के विरोधी गुण वाले हैं। जहां पर प्रकाश उपस्थित होगा निश्चित रूप से तुरंत अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो जो गुरु है वो इस मंत्र में व्याख्या कर रहे हैं कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में है कि वो जो भी हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, जो भी अज्ञान रूपी कलमश है, तो गुरु ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देता है और हमको भगवान की भक्ति में स्थिर कर देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण श्री गुरु का है और गुरु शब्द की इस तरह से आचार्यों ने पुराणों में व्याख्या की है। फिर आगे कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि गुरु भगवान प्रति जिन्हि दृढ़वत श्रद्धा भक्ति, तिन्हि वैदिक ज्ञान कहूँ सार स्वतः अभिव्यक्ति। आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु के प्रति भगवान मान करके, गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करके दृढ़ भक्ति और निष्ठा, निष्ठा पूर्वक भक्ति, निष्ठा होगी उसके बाद भक्ति आएगी। तो हमारा पहले तो विश्वास होना चाहिए
जब पूर्ण विश्वास हो जाए, निष्ठा हो जाए कि हाँ वास्तव में यही हमारे गुरु हैं, इनसे ही हमको सन्मार्ग प्राप्त हो सकता है, इनसे ही हमको भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। जब ये भावना आ जाए, जब ये विश्वास आ जाए, तो उन गुरु को भगवान के रूप में पूजन करना चाहिए, इनको भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब इस तरह से हम भगवान के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उनका पूजन करते हैं, तो आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहता है कि उसके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आपको फिर बहुत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, गुरु की कृपा मात्र से ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। ऐसा है गुरु का महात्म्य। हम लोग गुरु अष्टकम रोज पढ़ते हैं और उसमें गुरु के दिव्य गुणों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। उसको हम वर्णन आज नहीं करेंगे। हम आपको स्कंद पुराण में माता पार्वती भगवान शिव का एक संवाद है, जिसमें उन्होंने गुरु के गुणों की वर्णन किए हैं, गुणों का की चर्चा की है। थोड़ा सा कुछ श्लोक वहां से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि गुरु अष्टकम तो दिव्य है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने इतने सुंदर ढंग से गुरु के गुणों की व्याख्या उसमें की है कि हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने हम सबके लिए उसको नित्य स्मरणीय बना दिया है। तो उसकी व्याख्या तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा न करके कुछ ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिसको कि प्राय हम कम सुनते हैं। तो इसको गुरु गीता के नाम से जाना जाता है और श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इसका वर्णन किया गया है। ये भगवान श्री शंकर जी और माता पार्वती के बीच में संवाद हुआ है। तो कुछ श्लोक इस तरह हैं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ये गुरु गीता का 76वां श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव वास्तव में क्या है? वो भावमयी मूर्ति है। जिस तरह से हम भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, उसी तरह उसी भाव से गुरुदेव को भी भगवान की विग्रह मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। वो भगवत मूर्ति स्वरूप हैं। और क्या कह रहे हैं कि ध्यान किसका करना चाहिए? तो जो ध्यान करने के मूल है, जो मुख्य वस्तु, मुख्य तत्व जिसका ध्यान करना चाहिए, वो भी कौन है? गुरु है। तो गुरु को मूर्ति रूप में पूजन करना चाहिए, गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि पूजन मूल पद पंकज, और भगवान श्री गुरु के पद पंकज का पूजन ही मूल पूजन है। और वाणी मंत्र अमूल, और उनकी जो वाणी है, उनके मुख से जो उपदेश निकलते हैं, वही महामंत्र है। तो गुरु की मूर्ति, गुरु का वपु, वो पूजन के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, गुरु के पद पंकज का पूजन करना चाहिए, और गुरु के द्वारा बताए हुए वाक्य को महामंत्र मान करके उस पर जीवन पर्यंत आचरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानादिकम फलम, गुरुपाद पयो बिंदो शास्त्रांशेन दुर्लभम। ये गुरु गीता का 18 क्या कहते हैं उसको, 78 श्लोक है। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा तीर्थ हो जिसमें कि सप्त सागर पर्यंत जल हो, 7
समुद्रों का जल यदि इकट्ठा कर दिया जाए और उसको एक महान तीर्थ के रूप में मान लिया जाए, या ये कह लीजिए कि ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वो सप्त समुद्र के बराबर हैं, और उसमें यदि कोई स्नान करता है तो उसको जो फल प्राप्त होता है वो कह रहे हैं कि गुरुपाद पयो बिंदो सहस्रांशेन दुर्लभम। वो श्री गुरुदेव पद पंकज का अभिषेक का जो जल है, गुरुदेव के पद प्रक्षालन का जो जल है, उसके एक बूंद के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं। यानी उसको जो लाभ होगा गुरुदेव के चरण को धोने के बाद, और धोने के बाद उस चरणार बिंद का प्रक्षालन करने के बाद उस जल को जो अपने सिर पर धारण करेगा, तो उससे वो जो लाभ प्राप्त करेगा वो सप्त समुद्रों रूपी तीर्थ में स्नान करने के फल के 1000वें अंश के बराबर भी वो सप्त समुद्र का फल नहीं प्रदान कर पाएगा। इतनी महिमा है श्री गुरुदेव के चरण प्रक्षालन के उस अभिषेक के जल की। तो सोच लीजिए कि जब गुरुदेव के चरण प्रक्षालन के अभिषेक का जो जल है उसका महत्व इतना है, तो गुरुदेव के चरणों की, उनकी वाणी की, उनकी बपू की कितनी महिमा हो सकती है, इसका हम शायद अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग का मूल मंत्र समझ करके अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में उसी का पालन करना चाहिए। और ये पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम गुरुदेव के बताए हुए इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। अपना जो गुरुवाष्टकम है उसी का एक भाव यहाँ पर भगवान शिव दे रहे हैं। हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, यदि भगवान किसी कारणवश किसी भक्त से रुष्ट हो जाएं, तो उसका रक्षण, उस भक्त का रक्षण गुरुदेव कर सकते हैं। सदगुरु उस भक्त की भगवान के क्रोध से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएं, तो फिर उस भक्त का रक्षण स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरुदेव के सदा सर्वदा शरणागत होना चाहिए, शरणापन्न होना चाहिए। उनकी शरण में ही रह करके अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का कल्याण समझना चाहिए। तो इस तरह से 2-3 श्लोक में हमने आपको भगवान शिव गुरु की महिमा का जो वर्णन माता पार्वती से कर रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। आगे अब हम आपको, चूंकि ये भगवान श्री राम की लीला चल रही है, तो भगवान राम कितने गुरुनिष्ठ थे। मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में निभाई है, जिसका अनुसरण हम सबको अपने जीवन में करना है। तो भगवान श्री राम अपने गुरु के प्रति कितना सद्भाव, कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितना विश्वास रखते थे, उसका एक उदाहरण यहाँ देखिए कि जिस समय वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निश्चित कर दिया कि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि अभी तो हमारा लाला नवयुवक है, अभी उसको राजनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कल वो राजा बनने जा रहा है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो राम के पास जाएं और उनको कुछ शिक्षा दें, कुछ दीक्षा दें,
कि उनको अपना राजधर्म कैसे चलाना है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया और वशिष्ठ जी भगवान राम के महल में पहुंचते हैं। तो अभी महल में के पास पहुंचे हैं, तो उस समय द्वारपाल जो है भगवान राम को जाकर के बताते हैं, सूचित करते हैं कि आपके गुरुदेव वशिष्ठ जी आए हैं। अब भगवान की स्थिति देखिए, भगवान क्या करते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने सुना कि उनके गुरुदेव आए हुए हैं या आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने अपने आसन का परित्याग कर दिया और भागते हुए गुरुदेव की अगवानी करने के लिए आए। ये नहीं कि वो राजकुमार हैं, कल राजा होने जा रहे हैं, तो आप गुरुदेव को महल तक आने दीजिए, जब आ ही गए हैं तो आप यहाँ आकर के आराम से बैठ कर बात करेंगे। नहीं, गुरुदेव के आगमन की सूचना मिलते ही भगवान राम दौड़ते हुए, भागते हुए गुरुदेव के पास जाते हैं और अपना मस्तक उनके चरणों पर रख करके उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। सादर अर्घ देई घर आने, 16 भांति पूजी सन्माने। और वहां पर अर्घ देते हैं ना, जैसे अतिथि जब आता है या तो गुरुदेव आए हुए हैं तो उनके पैरों पर जल डालते हैं, उसको पवित्र करते हैं। क्योंकि कोई भी अतिथि जब दूर से चल करके आया होता है तो उसको थकान होती है, उसके पैर में धूल लगी हुई होती है। तो जो आतिथ्य करने वाला होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने अतिथि को पूर्ण रूपेण संतुष्टि प्रदान करे, सुख प्रदान करे। तो उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य जो यहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने अर्घ अर्पित किया, यानी जल डाल करके उनको संतुष्ट किया, उनके पैरों की थकान को, जलन को दूर किया। यद्यपि कहीं दूर से नहीं आ रहे हो तो महल में ही थे, फिर भी ये मर्यादा है। उसके बाद वो उनको अपने घर में ले जाते हैं, उचित सिंहासन पर विराजमान करते हैं और षोडशोपचार से जो 16 विधियां साधु गुरुदेव के पूजन की बताई गई है शास्त्र में, उसके अनुसार उनकी उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। फिर क्या करते हैं, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। और अब सीता माता के सहित, यानी भार्या सहित भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं, उनको प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। कह रहे हैं कि सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ है। हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आपका यहाँ आना उचित नहीं था। आप संदेश भेज दिए होते, मैं स्वयं चल करके आपके दर्शनों के लिए आपके आश्रम में आ गया होता। आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, परंतु यदि स्वामी किसी सेवक के घर में स्वयं चल करके आ जाए तो समझना चाहिए कि समस्त मंगल के घर में पहुंच चुके हैं और उसके लिए अब कोई अमंगल शेष नहीं रह जाएगा। तो हे प्रभु, आपका आगमन ये सूचित करता है कि हमारे जीवन में अब सब मंगल ही मंगलमय होने वाला है। तो ये देखिए भगवान राम अपने गुरु की किस तरह से उनका स्वागत सत्कार करते हैं, किस तरह से उनका पूजन वंदन करते हैं। दूसरा एक उदाहरण उस समय का है जब राम अब वनगमन जाने के लिए तैयार हैं, तो उस समय भी वो अपने गुरुओं का, ब्राह्मणों का कैसे आदर करते हैं, इसको भी देखिए। सजीवन साजु समाज सब, वनिता बंधु समेत, बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। भगवान राम वनवासी का वेश धारण कर चुके हैं, सीता लक्ष्मण तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जब आप घर से निकलने वाले हैं, महल से निकलने वाले हैं, तो बंदी विप्र
गुरु चरण प्रभु। प्रभु भगवान श्री राम ने वंदना किया किसके किसके? विप्र की। वहां जो उपस्थित ब्राह्मण थे, गुरुदेव थे, इनके चरणों की वंदना करे। और अब जब वो आगे चले हैं, वो तो प्रसन्न चित्त आगे जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे रहने वाले सारे समाज अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भगवान का पीछो अब किसी को सहन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा उदाहरण जो हम आपको देना चाहेंगे वो उस जगह का है जहां पर राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। जब रावण युद्ध के लिए आता है तो वो अहंकार से भरा हुआ होता है। उसके मन में इस तरह का विचार होता है, इस तरह की भावना होती है, मैंने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किया हुआ है। बड़े बड़े देवता हमारे राज्य में, हमारे दरबार में सिर झुकाए हुए, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो मुझे इस एक इस मानव वनवासी से क्या डर हो सकता है? तो अहंकार पूर्वक रथ में सवार होकर के युद्ध के लिए आता है। लेकिन भगवान राम, उनकी स्थिति दूसरी है। अब वो जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, तब क्या करते हैं? भगवान राम क्या करते हैं? अवश्य कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। आप सबको ये कथा मालूम है कि अंत में जब युद्ध बहुत भीषण चलने लगता है, तो इंद्र देवता अपना रथ भगवान राम के लिए भेजते हैं। तो जब भगवान राम रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? विप्र चरण पंकज सिरुनावा। वहां पर ब्राह्मणों के चरणों की रज को उन्होंने प्रणाम किया। यानी वहां पर उपस्थित कोई ब्राह्मण तो था नहीं युद्ध में, लेकिन मन से अपने गुरुदेव के, अपने ब्राह्मणों के, या अभी वनवास काल में जो भरद्वाज ऋषि, अत्रि मुनि, इन सब से जहां जहां पर इन्होंने भेंट हुई थी, अगस्त्य ऋषि इत्यादि से, उन सबके चरणों की धूल अपने सिर पर धारण करके फिर रथ पर चढ़े और युद्ध के लिए गए। तो जब ऐसे ब्राह्मणों का कवच किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर रहेगा, तो भला उसकी विजय कैसे नहीं होगी और वो युद्ध में कैसे हार सकेगा? तो भगवान श्री राम इसकी व्याख्या विभीषण जी से करते हैं और कहते हैं कि अहो सखा भीषण रन भीतर जय संग अस रथ धर्म सजाई, ताकहु विजय सुनिश्चित जानहु, नहीं को रिपु जो सकहि हराई। सुनि प्रभु बचनि विभीषण हर्षित, पकड़े तिन पद कमल रिझाई। हे सुख सागर करुणा आगर, देहु उपदेश यही व्याज सुहाई। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने विभीषण जी को कहा कि हे सखा, हे मित्र, ऐसे भीषण युद्ध के अंदर, ऐसी विभीषिका में जो व्यक्ति इस प्रकार के धर्म रथ पर चढ़ा होगा, निश्चित रूप से उसकी विजय प्राप्त होगी। कोई भी रिपु, कोई भी बैरी योद्धा को, उस महारथी को हरा नहीं सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम की ऐसी मधुर वाणी को सुनकर के विभीषण जी भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा किया, इसके ब्याज से मेरे इस मोह को दूर करके आपने बहुत ही सुंदर उपदेश हमको दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से ये विभीषण गीता समाप्त होती है। अंत में मैं एक छोटी सी भजन आपको सुनाता हूँ जो मैंने बहुत पहले लिखा था, जिसमें इस बात का संकेत देता है कि हमने जो कुछ भी कथा आज की सुनाई, उसका सार सर्वस्व क्या है। तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर कैसे होती है, इसी बात को इस भजन में लिखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप इसको अनुमोदित करेंगे। संत कृपा जग जन हितकारी। संतों की कृपा समस्त जग के, संसार के जनों की, व्यक्तियों की, लोगों की
हितकारिणी होती है, हित करने वाली होती है। यानी संत की कृपा किसी के ऊपर यदि पड़ जाए तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। परम पिता सो विमुख दीन कहूँ, पालई बढ़ महतारी, संत कृपा जग जन हितकारी। संत क्या करते हैं? परम पिता परमेश्वर, हम पिता कहते हैं उनको, और वो पिता और माता की तरह हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? भगवान से भी, परम पिता से भी बढ़ करके माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं। यानी भगवान तो अदृश्य रूप में माता पिता के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन गुरुदेव प्रकट रूप में हमारे सम्मुख विराजमान होकर के माता पिता से बढ़ करके, यानी कि भगवत स्वरूप जो माता पिता हैं उनसे भी बढ़ करके माता पिता के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर कहते हैं भगवत करुणा बरस रही है, नित प्रति एक अनुहारी। बहुत सुंदर बात यहाँ पर संतों की, गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर कैसे होती है इसका वर्णन इस लाइनों, आगे की लाइनों में किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कृपा गुरु की किसी व्यक्ति के जीवन में होती है वो क्या होती है? भक्त अभक्त जीव निर्जीवहि, बिनु को भेद विचारी। गुरुदेव क्या करते हैं कि चाहे कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। सबके प्रति एक समान भाव रखते हुए वो क्या करते हैं कि जो हम सांसारिक जीव हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, हमारा हृदय भगवान से विमुख रहता है, भगवान की ओर हम उन्मुख नहीं होते हैं, भगवान के प्रति हमारी भावना नहीं होती है, हमारा प्रेम नहीं होता, हमारी श्रद्धा नहीं होती है। तो गुरुदेव का क्या कर्तव्य होता है कि वो विमुख व्यक्ति को भगवान के सम्मुख कर देते हैं। उसी बात को कह रहे हैं कि पुरुष अभागे हृदय कठोरा, राखई उलटी विसारी। देखिए कहा जा रहा है कि जो अभागे, जिनकी दुर्बुद्धि अभी जागृत नहीं हुई है, वो अपने हृदय रूपी कटोरे, कटोरा का मतलब बॉल, तो कटोरा जो है उसको उलट करके रखे हुए हैं। तो उलटे हुए कटोरे में क्या होगा? यदि आप कटोरे को उलट के रख दीजिए तो आगे कहते हैं कि करुणा बारिश बूंद टिकई कस, पर ही दूर छिटकारी। तो भगवान की करुणा कृपा 24 घंटे बरस रही है। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, कोई कहता है कि पता नहीं भगवान कब हमारे ऊपर कृपालु होंगे। ये गलत बात है। भगवान की कृपा समस्त जीवों पर सर्वकाल एक समान रूप से बरस रही होती है, गिर नहीं होती, बरस रही होती है, वर्षा के रूप में, अनवरत धार के रूप में आ रही होती है। लेकिन हमारी पात्रता नहीं बन पा रही है कि हम उस बरखा की, उस कृपा की, उस करुणा की धार को ग्रहण कर सके। क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय रूपी कटोरा जो है उल्टा पड़ा हुआ है। कटोरे में कोई भी वस्तु जब हम धारण कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जब उस कटोरे में, जब उस कटोरे का मुख ऊपर की ओर होगा, जब ऊपर होगा तभी तो कोई भी वस्तु उसके अंदर जब गिरेगी तो उसमें टिकेगी। यदि उसको उलट दिया जाएगा तो कोई भी वस्तु उसके ऊपर गिरेगी तो जरूर, लेकिन वो टिकेगी नहीं, वो बाहर चली जाएगी। तो ऐसे उल्टे कटोरे को गुरुदेव क्या करते हैं? संत भागवत उलटी कटोरा, सीधो करही खरारी। खरारी में निश्चित रूप से संत भागवत ऐसे व्यक्ति के उल्टे हृदय को, उल्टे कटोरे को सीधा कर देते हैं। और सीधा करने के बाद फिर क्या करते हैं? विषय वासना मांझी निकारही, दारही भक्ति तेज उजियारी। और उस कटोरे में जो कलमश होता है, जो कूड़े करकट भरे हुए रहते हैं, विषय का कलमश भरा हुआ रहता है, उसको मांझ करके महामंत्र के द्वारा उसको प्रेरित करके
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको रटा करके इसका इसका स्मरण करा करके, इसका चिंतन करा करके उस कटेरों को परिमार्जित कर देते हैं, और परिमार्जित करने के बाद उसको भक्ति से तेज कर देते हैं, उज्ज्वलित कर देते हैं। और जब वो कटोरा समस्त कल्मशों से रहित हो जाता है, सीधा हो जाता है, चमकने लगता है, तब भगवान की जो कृपा करुणा बरस रही होती है वो उस कटोरे में आकर के स्थिर हो जाती है, बाहर फिर नहीं गिरती है। करुणा जल सो भरहि लबालब, दे शरण गिरधारी। तो जो गुरुदेव होते हैं वो भगवान की करुणा रस से उस कटेरों को पूरी तरह से भर देते हैं, और भरते ही नहीं है, वो गिरधारी की शरण को प्रदान कर देते हैं, वो शरणागत करा देते हैं। जो जीव भगवान से अब तक विमुख था, उनसे दूर था, वो उनके सम्मुख ले आकर के विराजमान कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। जहां त्रिविध माया नहीं व्यापी, त्रिविध ताप निस्तारी। जिस गिरधारी के, जिस भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों पर त्रिविध माया का कोई वहां पर व्यवधान नहीं होता है, और त्रिविध ताप जहां पर स्थिर नहीं हो सकते हैं, जिसके निकट नहीं आ सकते हैं, उन श्री कमलवत चरणों की शरण गुरुदेव अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, ले जाकर के वहां पर स्थिर कर देते हैं। तो यह है गुरु की कृपा। ऐसी कृपा का कवच यदि हमारे शरीर पर उपस्थित हो जाए, यदि हम उसको धारण कर लें, तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे, और अपने इस जीवन की सफलता की ओर निश्चित रूप से हम अग्रसर हो जाएंगे, और इस मानव जीवन को सफल करके भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, भगवान की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये विभीषण गीता का समापन यहाँ पर करते हैं, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि जो उपदेश उन्होंने विभीषण जी को के माध्यम से इस हम सबको दिया है, उसका आचरण कर सके, उसका पालन कर सके, और उसका पालन करते हुए गुरुदेव रूपी कवच को अपने शरीर पर धारण करते हुए हम भगवान की भक्ति, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, और इस अपने विमुख कटोरे रूपी हृदय को सीधा करके उनकी करुणा रूपी वर्षा को ग्रहण कर सकें, और गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त कर सकें। क्योंकि शरणागत के का लक्षण मेरे अंदर नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि शरणागत कैसे होना चाहिए। शरणागत के जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका एक अंश भी हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं है। इसीलिए श्री गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उनके शरणापन्न होते हैं कि गुरुदेव, मेरी कोई विशेषता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई गुण नहीं है, केवल एक ही गुण है कि मैं आपकी शरण में हूँ। तो आप करुणा कृपा करके भगवान की भक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और आज की इस कथा को विराम करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री 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 राधा नील माधव की जय, भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री प्रहलाद श्री देव की जय। समस्त भक्तों हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, तो आप कृपा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। प्रहलाद प्रभु जी का है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है कि विभीषण जी भगवान के प्रति मोह कर रहे थे, तो हम भी अपने फैमिली के प्रति इतना मोह कर लेते हैं, तो हम जैसे भगवान ने हमें उनको ज्ञान दिए, तो हमको वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि हम ताकि वहां से रिप्लेस हो सके, रिमूव हो सके? वो ज्ञान तो आपको मिल रहा है और गुरु अंत में जो गुरु की शरण में जाना है ना, वही है ज्ञान, वही से ज्ञान मिलेगा।
और गुरु गीता में मैंने अभी भगवान शिव के माध्यम से बताया कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो सारे ज्ञान, सारे शास्त्र अपने आप हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। और विभीषण जी को जो मोह हुआ है, वो मोह देखिए भक्ति का मोह है। वो भगवान के प्रति चूंकि उनके हृदय में अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु को किसी प्रकार से हानि ना हो जाए, इनको कोई कष्ट ना पहुंच जाए। तो वो रावण से तुलना कर रहे हैं, जो कि विश्व विजेता है, महारथी है, सारे देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका है। और इधर एक मनुष्य रूप में श्री राम खड़े हैं, जिनके पास की ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है। तो विभीषण जी को ये मोह हुआ, संदेह हुआ कि ये रावण से युद्ध कैसे करेंगे। तो भगवान ने उनके संदेह को दूर किया। तो हमारे अंदर जो संदेह उत्पन्न होता है कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार है, उसके प्रति जो मोह है, देखिए हमारे आचार्यों ने इसको बहुत प्रकार से, बहुत भांति से समझाया है। और प्रभु जी, उसको आप दो तरह से समझ लीजिए कि मोह और प्रेम, आसक्ति और प्रेम, ये दो दो वस्तुएं हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं वास्तव में। आप अपने परिवार से प्रेम करिए, लेकिन आसक्ति मत करिए। आसक्ति भगवान में करिए, प्रेम तो करिए। बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करना है आपको, नौकरी करना है, पेशा करना है, जो भी है, आपको धन अर्जन करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनका शिक्षा दीक्षा करनी है, उनका शादी ब्याह, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य, उनको निभाना है। वो प्रेम की परिभाषा में आएगा। लेकिन आसक्ति की परिभाषा यदि उसमें हमने लगा दी, तो इसका मतलब कि हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा मन, कर्म, धर्म, जो कुछ भी है, वो सब कुछ भी हमारे परिवार में लग गया। यदि हम आसक्त भी हो गए और प्रेम भी हमारा वहीं रह गया, तो बस फिर हम संसार के होके रह जाएंगे। और यदि हम संसार के होके रह गए, तो हमको संसार ही प्राप्त होगा वास्तव निश्चित रूप से। तो भगवान की प्राप्ति हमको फिर नहीं हो पाएगी। ये कटु सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। तो आसक्ति जो है भगवान में लगाइए, प्रेम परिवार में लगाइए। यदि ऐसा हम कर पाते हैं, ऐसा करने का अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि भगवान जो है हमारे माता पिता हैं, सर्वे सर्वा हैं, और जो भौतिक जगत में हमको शरीर देने वाले माता पिता हैं, वो भी पूजनीय हैं। उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रेम है, हमारा भाव है। उनकी सेवा हमको करना ही करना है। माता पिता की सेवा से भी भगवान की डायरेक्ट प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम निष्ठापूर्वक माता पिता की सेवा करें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान, माता पिता में प्रेम रखिए, लेकिन आसक्ति जो है मत रखिए। आसक्ति जो है भगवान में रखिए। आसक्ति का मतलब होता है कि अपने समस्त इंद्रियों को भी उसी में अर्पित कर देना। अपनी इंद्रियों को उसमें अर्पित नहीं करना है। वास्तव में इंद्रियों को तो जितना भी आप संसार में अर्पित करेंगे, उतना ही वो उसमें उस दलदल में फंसती चली जाएगी। उसकी कामनाएं बढ़ती ही चली जाएंगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों को यदि स्थिर करना है, मन को यदि स्थिर करना है, जैसा भगवान श्री राम ने बताया कि हमको अपने तर्कस को, जिसमें धनुष बाण रखा जाता है, उसको अपने पीठ पर बिल्कुल सुदृढ़ता पूर्वक स्थिर करना पड़ेगा। यदि हम उसको स्थिर नहीं करेंगे, तो उसमें जो तीर रखा जाएगा वो आड़ा बाड़ा तिरछा हो जाएगा, और युद्ध में हम फिर अपने लक्ष्य को आसानी से नहीं भेद पाएंगे। तो जो तर्कस है, जो यम और नियम है, जिसपे हमको पूर्ण अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक जिन नियमों का पालन करना है, 5 यम और 5 नियम जो पातंजलि के माध्यम से हमने आपको बताए, उन सब का हमको पालन करना है। और उन सब का पालन करने के लिए हमको परिवार की आवश्यकता नहीं है। उन सब का पालन मुझे स्वयं करना है, और उन सबको पालन करते हुए हम अपनी भक्ति को भगवान की ओर रखेंगे। शेष क्रियाएं जो हैं हमारे परिवार के लिए रहेंगी, तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनको हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, उनको हमारे मन की आवश्यकता है, हमारे विचारों की आवश्यकता है, हमारे आसक्ति की आवश्यकता है, हमारे भाव की आवश्यकता है। वो हमसे कुछ चाहते नहीं है, हमसे वो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। देखिए
अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे परिवार में मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उसी में भगवान को भी आप अपने एक परिवार का सदस्य मान लीजिए, चाहे बड़ा भाई मान लीजिए, चाहे पिता मान लीजिए, चाहे पुत्र मान लीजिए, उसी रूप में उनको भी पालिए, उसी रूप में उनसे भी प्रेम करिए, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भी आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उनको भी आप अपना सदस्य मानिए, उनको भी आप अपने घर का एक प्रमुख अंग मानिए, तभी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। इसीलिए तो शिला प्रभुपाद जी, गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे अपने जीवन की समस्त क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इर्द-गिर्द होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण केंद्र में होनी चाहिए और बाकी सारे कार्य हमारे उसके सराउंडिंग में होनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को चाहे पुत्र रूप में, पिता रूप में, सखा रूप में, कितनी भी नवधा भक्ति के माध्यम से यदि हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस माध्यम से उनसे प्रेम करते हैं, उस माध्यम से उनके प्रति हमारी भक्ति होती है, तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परिवार को भगवान से अलग कर दीजिए, भगवान को भी परिवार में ले आ लीजिए और फिर सबकी सेवा एक साथ करिए, तो शायद इससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। प्रभु जी प्रभु क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं बहुत मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने पूरा खोल के बताया प्रभु जी, जो हमें आशा भी नहीं था कितना विस्तार से आप बताएंगे हमें। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कभी काल ऐसा रहता है ना कि प्रभु जी मैं अपने फैमिली से, मम्मी पापा से और अपने बहनों से इतना अटैच हो जाता हूँ, उनसे बात में इतना गहरा में चले जाता हूँ कि मैं थोड़ा माला कम हो जाता है मेरा, मैं कभी नहीं, डिस्टर्ब नहीं, हो जाता हूँ। प्रभु जी उनसे आप प्रेम करिए, प्रेम करने के लिए मना ही नहीं किया जा रहा है, आप गहराई से प्रेम करिए। यही तो प्रमुखता है, यही तो विशेषता है कि हमारे माता-पिता ने हमको जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, जिससे आज हम भक्ति कर रहे हैं। तो पहले गुरु तो हमारे माता-पिता हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी वंदना निश्चित रूप से हमको करना ही चाहिए। लेकिन इन्हीं के साथ-साथ भगवान को भूलना नहीं है। हमारी आसक्ति जो है भगवान में होनी चाहिए। प्रेम अपने माता-पिता में करिए, बहनों में करिए, आसक्ति भगवान में करिए। अगर ऐसा अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, तो भगवान को भी अपने परिवार में शामिल कर लीजिए। और प्रभु उनको जी भी एक वहीं मैं बिठा लीजिए। गुरु की सेवा हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम तो यहाँ जॉब करते हैं, अदर एक्टिविटी भी करते हैं, हम गुरु की सेवा कैसे पाएंगे? अरे प्रभु जी, आप तो फिर भी भारतवर्ष में हो, मंदिर भी जाते हो। हम लोग तो विदेश में पड़े हुए हैं, जहाँ पर कि हमारे गुरुजी भी नहीं है। लेकिन गुरु का सानिध्य केवल वपु से ही नहीं होता है। गुरु का सानिध्य उनकी वाणी से होता है, उनके उपदेश से होता है, उनकी पुस्तकों से होता है। शिला प्रभुपाद आज नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि शिला प्रभुपाद का सत्संग हमको नहीं है। शिला प्रभुपाद का सत्संग हमको नित्य प्रति है। उनकी वाणी अमर है। जब भी हम भगवद गीता, भागवतम, शिला प्रभुपाद जी के परपोट उसको उठाते हैं, तो ये मान के रखिए कि हम शिला प्रभुपाद के ही वचनामृत को श्रवण कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद हमारे सन्मुख विराजमान होकर के हमसे बोल रहे हैं, हमसे कह रहे हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव के बारे में कभी ये मत सोचिए कि गुरुदेव है नहीं या हमसे बात नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो कुछ भी हमको सिखाया है, जो कुछ भी जिस आचरण को हमको करने के लिए कहा है, यदि हम उस आचरण का पालन कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप गुरुदेव से ही बात कर रहे हैं। गुरुदेव से ही आपका सानिध्य हो रहा है। कोई अलग नहीं, वो तो दिव्य आत्मा है। वो वपु शरीर में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में वो सदा सर्वदा हमारे साथ हैं, कभी वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपके साथ गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। ऐसा मान करके ये भाव रखिए कि हमारे पास गुरु महाराज विद्यमान है। हम काम पे जाते हैं, हम भी एक कर्मी व्यक्ति हैं प्रभु जी, हम भी नौकरी पेशे वाले ही हैं। अभी आप इस कथा से उठेंगे तो सीधे भागते हुए ऑफिस की ओर जाएंगे। तो कर्म हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म करते हुए भी, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान को कभी नहीं भूलता हूँ, गुरुदेव को कभी नहीं भूलता हूँ। काम करता रहता हूँ, उनका स्मरण भी करता रहता हूँ और जो समुचित समय मिलता है तो बैठ करके भागवतम पढ़ता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ और रोज नित्य प्रति इस भागवत कथा का भक्तों के मुखारविंद से श्रवण भी करता हूँ। तो जो भी समय मिलता है उसका उपयोग करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करता हूँ। इसी तरह से हम समझते हैं कि जिसके पास जितना समय हो अपनी परिस्थिति के अनुसार
सभी को करना चाहिए। तो प्रभु जी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि कभी भी हमारा बिछोह ना तो गुरुदेव से है ना तो भगवान से है। हमारी चित्ती वृत्ति, हमारा भाव किस तरह का है, वो जो है बिछोह और मिलन कराता है। यदि हमारा विचार ही नहीं है कि हम भगवान से मिलें, हम गुरुदेव से मिलें, तो फिर हम तो अलग ही है ना। हमारा विचार, हमारा भाव ये होना चाहिए कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमको देख रहे हैं। तो हम जो भी काम कर्म करते हैं, ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बुरे कर्म करने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि गुरु जी हमारे देख रहे हैं। तो यदि हमारे अंदर ये भावना होगी तो गुरुदेव देख रहे हैं, तो हम ये गलत काम नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मुझे मिलेगा। ये मत सोचिए कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस फल से यदि बचना है तो ये विचार में रखिए कि गुरुदेव हमको देख रहे हैं, वो हमको बता भी रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा मन में भाव रखिए, चित्त पर ये धारणा रखिए, तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव के सानिध्य में बने रहेंगे। थैंक्स प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या हरे कमेंट? कृष्णा। अच्छा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। हरे सुंदर आपने सुंदर वो प्रश्न नहीं था एक प्रकार से वो, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, उनकी जिज्ञासा थी प्रैक्टिकल आंसर के लिए, और आपने बहुत ही सुंदर उसका विवरण किया। आपके शब्द द्वारा बहुत अच्छा लगा कि महाराज भी, मैं जब फुल टाइम ज्वाइंट हो गया प्रभु जी, तो महाराज मेरे पर गुस्सा करते थे। और मेरे को याद है हफ्ते में एक दिन अथवा कम से महीने में एक बार महाराज खुद मेरे माँ को 4 लाइन लगाते थे और मेरे को जबरदस्ती बोलते थे मम्मी से बात कर करके, फोन करवा के। तो उन्होंने, महाराज ने भी हमेशा कहा है कि हमको माँ बाप के आशीर्वाद चाहिए भक्ति में। अगर लोग विरोध कर रहे हैं फिर भी उनके आशीर्वाद चाहिए, महाराज ने इतना हद तक कहा था। बस आपने बहुत सुंदर कहा भाऊ जी, बहुत थैंक यू भाऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। Thank you. हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने विभीषण गीता, इस सुंदर जो हमारी 8 एपिसोड की सीरीज है, उसका आज इतना सुखद अंत किया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में कोई और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।